नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, सुरक्षा बल के जवानों को बनाया निशाना। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद, 4 घायल। 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर। बदमाश शहनूर को एसटीएफ ने एनकाउंटर में किया ढेर। हत्या, लूट, डकैती समेत 32 मुकदमे थे दर्ज। कांग्रेस एमएलए रावदान के घर ईडी की रेड। 13,292 करोड़ के बैंक घोटालों का है आरोप। दिल्ली, एनसीआर सहित 15 ठिकानों पर छापेमारी। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से बड़ी खबर आई है। यहां नक्सलियों द्वारा एक बड़ा आईईडी ब्लास्ट किया गया है। इस आईईडी ब्लास्ट में सुरक्षा बल के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 जवान घायल हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट के जरिए रायपुर लाया गया। नक्सलियों ने यह आईईडी ब्लास्ट बीजापुर जिले के मंडमिरका के जंगलों में किया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन से लौटते समय नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत एक दिन पहले बुधवार को सुरक्षा बल ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में 2 जवान सतीश पाटिल, शंकर पोटावे घायल हुए और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सफल अभियान के लिए C-60 कमांडो और गढ़चिरौली पुलिस के लिए 51 लाख रुपए का नगद इनाम घोषित किया। गढ़चिरौली में इससे पहले 19 मार्च को 4 और 13 मई को 3 नक्सलियों को मार गिराया गया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश को बरेली एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश शहनूर उर्फ शानू पर हत्या, लूट, डकैती के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी और इसी बीच एसटीएफ को इनपुट मिला कि शहनूर शाहजहांपुर जिले में मौजूद है। इनपुट के बाद उसका पीछा किया और तिलहर थाना क्षेत्र के गांव पिथरापुर के पास हुई मुठभेड़ में एसटीएफ ने बदमाश को मार गिराया। बदमाश को सीने में 2 गोलियां लगी। एसटीएफ की टीम घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शातिर बदमाश का संबल जिले के साथ आसपास बड़ा आतंक था। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ भूपेंद्र चौधरी की बैठक करीब 1.25 घंटे तक चली। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को यूपी के जमीनी हालात की जानकारी दी। साथ ही लोकसभा चुनाव में हार की वजह और कार्यकर्ताओं की स्थिति को लेकर भी जानकारी दी। पीएम मोदी के साथ बैठक में भूपेंद्र चौधरी ने यूपी सरकार के 2 महकमों गृह और सूचना का विशेष तौर पर जिक्र किया और उन्होंने पीएम मोदी को बताया कि दोनों ही विभागों की कार्यप्रणाली से संगठन और कार्यकर्ताओं दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। गृह विभाग के तहत पुलिस की निरंकुश और बेलगाम कार्यवाहियों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि सूचना विभाग के तहत पार्टी के नेताओं के ही चरित्र हनन की साजिश चल रही है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी में कड़े फैसले लेने की सख्त जरूरत है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक रावदान सिंह के दिल्ली, एनसीआर सहित 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड चली है। विधायक रावदान सिंह पर 13,292 करोड़ रुपए का बैंक घोटालों का आरोप है। ईडी ने सभी ठिकानों को सील कर दिया है और किसी को बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है। रावदान सिंह के बेटे के विरुद्ध 11,000 करोड़ रुपए का गुरुग्राम में मामला दर्ज है। 24 जुलाई को इस मामले में गुरुग्राम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। इस घोटाले से जांच के तार जुड़े हो सकते हैं। स्थानीय मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को पुणे ग्रामीण पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें रायगढ़ के पास महाड़ से हिरासत में लिया गया, जहां वह एक होटल में रुकी हुई थी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 टीमें मनोरमा को लेकर पुणे आई हैं। विवादित प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर के खिलाफ भूमि विवाद में मामला दर्ज किया गया था। पुणे पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी और सर्च ऑपरेशन चला रही थी। विवादित अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर एक जमीनी विवाद को लेकर हाथ में बंदूक लिए कुछ लोगों को धमका रही थी। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मनोरमा और उनके पति दिलीप खेड़कर समेत 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मां के अलावा पूजा खेड़कर के रिटायर्ड पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो को सबूत मिले हैं कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने महाराष्ट्र सरकार में अपनी सेवा के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। इस साल 2020 में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। पंजाब के खन्ना में बड़ा हादसा हो गया, जहां चलती ट्रेन से यात्री गिरने से भगदड़ मच गई। खन्ना में चलती ट्रेन से गिरकर 2 यात्रियों की मौत हो गई।
हादसा खन्ना लुधियाना रेलवे स्टेशन के मध्य चावा के पास हुआ। सूचना मिलने के बाद जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। प्राथमिक जांच में यही सामने आया कि सफर के दौरान दोनों ट्रेन से गिर गए, उनकी पहचान भी नहीं हो सकी है। जीआरपी खन्ना के इंचार्ज कुलदीप सिंह ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे चावा रेलवे स्टेशन के मास्टर ने मीमो के माध्यम से रेलवे पुलिस को सूचना दी थी कि रेलवे ट्रैक पर 2 शव पड़े हैं, जिसके बाद सरहद थाना के एसएचओ रतन लाल समेत वे खुद अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचे। वहां रेलवे ट्रैक के बीच एक शव पड़ा था और दूसरा ट्रैक से बाहर था। दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। जीआरपी इंचार्ज कुलदीप सिंह के अनुसार दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। इनके पास ना तो कोई कागजात और ना ही कोई मोबाइल मिला है, जिसका पहचान करा पाने में मुश्किल हो रही है। अगर पहचान हो जाती है तो वारिसों के बयान दर्ज करके पोस्टमार्टम के बाद उन्हें शव सौंप दिए जाएंगे। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज फिर से खोला गया है। यह रत्न भंडार अमूल्य निधियों से भरा हुआ है। इनमें बेशकीमती रत्न आभूषण, दुर्लभ धातुओं की मूर्तियां, सोने चांदी की मुद्राएं, मुकुट और अन्य अलंकार हैं। 40 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद इन निधियों के आंकलन के लिए 14 जुलाई को रत्न भंडार खोला गया। हालांकि अंदर का ताला तोड़कर खोले जाने के बाद इसे फिर 2 दिन के बाद बंद कर दिया गया था और आज गुरुवार को फिर से इसे दोबारा खोला गया है। रत्नों की गिनती के दौरान एक एक कर खजाने की निधियों की जानकारी लोगों के सामने आएगी। रत्न भंडार की संपत्ति का लेखा जोखा भी किया जाएगा। हालांकि श्रद्धालु सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इनकी कीमत का आंकलन नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले 1978 में खजाने के रत्नों और आभूषणों की गिनती में 72 दिन लगे थे। 1978 में रत्न भंडार में करीब 140 किलो सोने के गहने थे। इन गहनों में कीमती पत्थर जड़े हुए थे। साथ ही लगभग 256 किलो चांदी के बर्तन थे। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में दिए गए हल्फनामे के अनुसार रत्न भंडार में 3 कक्ष हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां एक मां ने ही अपने बच्चे के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। सोशल मीडिया पर एक मां का बच्चे को पीटने का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आने के बाद उस कलयुगी मां को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि वीडियो में एक महिला 8 साल के बच्चे के ऊपर बैठकर उसको बेरहमी से पीटती रही और बेरहम मां बच्चे के ऊपर बैठ गई और पहले उसका गला दबाया और फिर घूंसे मारे, सीने में दांत भी गड़ाए। इस दौरान बच्चा चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मां को कोई तरस नहीं आया। बेटा बार बार कहता रहा कि मम्मी पहले पानी दे दे, लेकिन इस बेरहम महिला को रहम नहीं आया। यह महिला अपने पति से लग रहती है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपित महिला को हिरासत में ले लिया है। बच्चे को बाल कल्याण समिति को सौंपने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि बेरहम मां ने अपने 11 साल के बेटे की राक्षसों की तरह पिटाई की और इस वीडियो को महिला ने अपने 12 साल के बेटे से बनवाया था और रिकॉर्ड कराने के बाद अपने पति को भेजा था। पति ने वीडियो देखा तो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने वीडियो 2 महीने पुराना बताया। कस्बा जबरेड़ा में यह महिला पारिवारिक विवाद के चलते 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी। महिला से पूछताछ की जा रही है, लेकिन वह कोई सही जानकारी नहीं दे पा रही है। मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान इसके सामान्य स्थिति के दक्षिण में ही रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार 19 जुलाई को सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और इसके कारण देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आईएमडी ने कहा है कि कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अधिकांश स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा में आंधी और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आंधी और बिजली के साथ छिटपुट से लेकर बारिश होने की संभावना जताई गई है। उधर मुंबई और केरल में भारी बारिश और जलभराव के कारण सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। देश की इकोनॉमी चीन के कर्ज तले दबी जा रही है और सरकार को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। हालांकि आईएमएफ की शर्तें इतनी कठिन है कि सरकार को उन्हें मानना बहुत मुश्किल काम लग रहा है। उधर जनता की कमर महंगाई ने तोड़ दी है। देश में आटा 800 पाकिस्तानी रुपए किलो और तेल 900 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो चुका है। आलम यह है कि एक रोटी के लिए पाकिस्तानियों को लगभग 25 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए के मूल्य में भी जबरदस्त गिरावट आ रही है। आम आदमी की पहुंच से जरूरत की चीजें बाहर होती जा रही हैं। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण करने का भी ऐलान किया है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।